ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार को जब नींद से जागना तो आज दक्षिण दिशा को हाथ जोड़कर नमस्कार करना और आपकी जो भी मनोकामना हो उसे ज़रूर मांगना। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना कि मन ही मन मांगना है, शोर नहीं करना है, चुपचाप मांग लेना, ठीक। और आज के लिए मांगना है, मतलब ये नहीं कि हमेशा ना, आज के लिए, पर डे बाय डे, ठीक है। आज के लिए दक्षिण दिशा से मांगना है, ठीक, क्योंकि आज की देवता दक्षिण दिशा में स्थित हैं। वो आप कहीं भी रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आज की मांग आपकी कितने % पूरी हुई, यह जो चीज़ है, यह बात कमेंट बॉक्स में आपको शाम को लिखनी है, ठीक। पूरे दिन का आप हिल हवाला जो भी आपके साथ जो भी आपने मांगा है, उस मांग में कितना % आपको लाभ मिला है, यह आपको शाम को लिखना है कमेंट बॉक्स में नीचे। ओके, ठीक हो गया। अब बिस्तर पर आप बैठे बैठे ही अपनी हथेलियों को चित्र की तरह अपने सामने लाइएगा और उन्हें देखते हुए सौभाग्यवर्धक मंत्र कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, जो यह मंत्र है सौभाग्यवर्धक, इस मंत्र को आपको कहना है पूर्ण श्रद्धा भाव से। और उसके बाद अपने हाथों को अपने पूरे शरीर में, यानी ऊपर सर से लेकर के नीचे तक, पहले मुख में स्पर्श कराइएगा और पूरी बॉडी में स्पर्श कराते हुए पैर के अंगूठे से आपको नीचे तक छुआ लेना है, ठीक। इसके बाद पृथ्वी को देखना है, जहाँ भी आप सो रहे होंगे वहाँ की पृथ्वी को देखिए, वहाँ की ज़मीन को देखिए और देखते हुए उसको नमस्कार कीजिए, ठीक है। मानो आपकी माता सामने खड़ी हैं या आपके पिता, ठीक, सपोज दैट। तो इस तरीके से नमस्कार करना है कि आपका कोई बड़ा आपके सामने खड़ा हुआ है, उसको नमस्कार कर रहे हैं, ठीक। और मंत्र कहना है, कौन सा, जिसे लक्ष्मी मंत्र या पृथ्वी मंत्र भी कहा जाता है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, ठीक। जिस भी भावना से, जिस भी तरीके से आप इस मंत्र को कह सकते हैं, बस उच्चारण शुद्ध रखिएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक। आपकी भावना ईश्वर आराम से सार्थक कर देंगे, ठीक। अब क्या करना है, अब पृथ्वी को हाथ लगाएं, जैसे चरणों में हाथ लगाते हैं अपने से बड़ों के, बिल्कुल चरणों में हाथ लगाइए और अपने माथे पर अपने हाथ लगा लीजिए, जैसे चरण स्पर्श कर लिए। अब आपको क्या करना है, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आपके यहाँ जिस भी तरीके से अभिवादन होता हो उस तरीके से आप अभिवादन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभिवादन का तरीका तो सबका अलग अलग होता है ना। कुछ लोग चरण छूते हैं, कुछ लोग दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं, कुछ लोगों के यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती हैं अपने से बड़ों के, ठीक है ना। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं भी अपने समाज में हैं। तो जैसी व्यवस्था जहाँ पर भी हो उस तरीके से आप नमस्कार का अपना तरीका अपनाइएगा। अब क्या हो गया, अब आपने इतना कर लिया और मान लीजिए आपको आशीर्वाद ईश्वर ने दे दिया या उस परम शक्ति ने आशीर्वाद दे दिया। अब इसके बाद यदि आप स्त्री हैं तो अपना बायां पैर ज़मीन पर रखिएगा, ठीक। और अगर आप पुरुष हैं तो फिर अपना कौन सा पैर रखना है, जी हाँ, दायां पैर, बिल्कुल राइट, दायां पैर आपको ज़मीन पर रखना है, ठीक है। तो बायां मतलब लेफ्ट साइड और दायां मतलब राइट साइड। तो राइट साइड का पैर आपको रखना है यदि आप पुरुष हैं, और बायां मतलब तो लेफ्ट साइड का पैर तब आपको रखना है जब आप स्त्री हैं, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा। तो ये एक दिन 1 2 4 बार 10 बार हो जाएगा तो आपको दिनचर्या में आदत बन जाएगी और फिर आप आराम से यह कार्य करते रहेंगे। एक रूटीन बन जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। और यह आप आगे आने वाले लोगों को भी बताइए, ठीक है। तो शेयर भी करते रहिए इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब पीपल वृक्ष में आपको स्नान आदि कर लीजिएगा, फिर पीपल वृक्ष में जल अर्पित कीजिएगा। 1 5 या 7 परिक्रमा जैसी भी आपकी व्यवस्था हो वो कर लीजिएगा। ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ ना हो, मान लीजिए सपोज दैट पीपल नहीं है आपके यहाँ, तब क्या करोगे, तब आप कहोगे कि नहीं पीपल तो गुरुजी है नहीं, तब ऐसी, तो उस स्थिति में आपके यहाँ नहीं है तो कोई कंडीशन नहीं है, टेंशन नहीं किसी प्रकार की ऐसी कि नहीं अब भाई करना ही करना है। जो आपसे हो सके, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि आपको बताना कि आज के दिन करना क्या चाहिए आपको, किससे हमें उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, संभावना ये बनती। लेकिन विधाता जो कराने वाला है वो भी तो है कि नहीं है। वो जो विधाता है ना, जो इस काम को कराता है, भाई हमने तो बहुत सारी योजनाएं आपको बता देंगे, ठीक है, हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं को क्रियान्वित कराने वाला जो है वो तो परम शक्ति है ना। तो जितना आपसे हो सके तो वो उतना ईश्वर की अनुकंपा मानिएगा,
ईश्वर का आशीर्वाद मानिएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, इतना हो गया। अब आगे आप बताए जा रहे दिन भर के अन्य शुभ मुहूर्तों की भी जानकारी हमसे प्राप्त कर लीजिए और अपनी दिनचर्या का पूरा निर्धारण आप कर लीजिए, ठीक। तो यदि आप शिक्षा काल में हैं, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं सब मान लीजिए, और नौकरी करते हैं मान लीजिए आप, या व्यापार करते हैं, आप कुछ भी करते हो XYZ, और चाहते हैं कि तरक्की अर्थात सफलता प्राप्त होती रहे, तो आज पर्टिकुलरली आज कपड़े आपको खरीदने हैं और पहन लेना है, ठीक। और आज और आने वाले कल यानी इन फ्यूचर भविष्य में भी लाभ पाते रहिएगा। कपड़े जब लाभ देने लग जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है और यह अनुभव में आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि हमने कह दिया और आपने मान लिया। हम कोई भी चीज़ आपको ऐसे देते ही नहीं हैं कि आप अनुभव ना कर पाएँ। उसका पक्का अनुभव कीजिए। जब अनुभव हो जाए हाँ ऐसा हो रहा है, यस, तो फिर हमारी जो खोज है यह सार्थक रहेगी और हमारा आपको बताना सार्थक रहेगा, क्योंकि हम ऐसे हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं ये। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो हमारे साथ आपका वार्तालाप हो रहा है ये ज़रूर हवा में हो रहा है, लेकिन जो आपको सामने प्रेषित हो रही जो सामग्री, जो बातें बता रहे हैं, उसको आप बिल्कुल अनुभव में लाइएगा। और हमसे कह भी सकते हैं आपके, नहीं गुरुजी यहाँ कुछ है, कुछ प्रॉब्लम हुई हमको, तो बताइएगा हमको उस तरीके से। लेकिन ऐसा है नहीं, सीधी सी बात है कि जब आपको मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली, जन्म के ग्रह जो हैं ऐसी स्थिति में हों कि बिल्कुल कुछ भी देने की स्थिति में नहीं होंगे, बिल्कुल 0%, तब भी आपको अगर 1 रुपया मिल जाए या 10 रुपये मिल जाए या 100 रुपये मिल जाए, तो आप मान के चलिए कि ईश्वर की बड़ी ही महती कृपा है, ठीक है ना। और जिस दिन वो देने वाली स्थिति में होंगे उस दिन आपको इन वस्त्रों की वजह से आपको अधिक लाभ होगा, ठीक है ना। ये अनुभव में आएगा धीरे धीरे, ऐसे नहीं आएगा। हमारी बातें आपको भले ही हवाई लग रखती हैं आपको, हैं। कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं हमारे साथ, अरे गुरुजी ऐसा कर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें आप कहना आपका तो चलता रहेगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव लिखते जाइएगा, दिन भर के जो भी हो, या दिन भर के ना सही तो जब भी आप इन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं जीवन में, तब आप। तो अब इस जानकारी के लिए तो आपको भाई वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी जानकारियाँ रोजाना आपको देते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा। चलिए और बातें करते हैं आज के जो शुभ मुहूर्त हैं वो भी जान लेते हैं। और ज़्यादा आज के दिन आप तुलसी बेलपत्र नहीं तोड़ना है, बिल्कुल, ठीक है। तुलसी पत्र और बेलपत्र दोनों चीज़ें नहीं तोड़नी है। और साथ ही साथ ये बेलपत्र के साथ साथ आपको बाल, दाढ़ी जो है, नाखून, ये सारे कार्य भी आपको जो है नहीं काटवाना है। आपके मतलब बाल, दाढ़ी, नाखून यानी छौर कर्म का कार्यक्रम जो भी नहीं करना है। और आज तेल भी आपको नहीं लगाना है और मैथुन भी नहीं करना है किसी प्रकार से भी, ठीक है ना। तो यह कार्यक्रम आज नहीं होंगे, आज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज का दिन जो है वह दवा का सेवन और निर्माण करने के लिए बेहतर है। करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आज अगर डॉक्टर हैं आप तो इस तरीके की व्यवस्था आप कर सकते हैं कि आपका मरीज़ ठीक हो। और आप अगर बीमार हैं तो आप दवा का सेवन आज से प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे आपको बीमार नहीं होना चाहिए। आज हवन करना नहीं है, हवन करने का कोई मुहूर्त ही नहीं मिल रहा है कि आप हवन कर सकें, इसलिए हवन न करें। नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र के हवन में कर सकते हैं, उसमें आप हवन करिएगा, बड़ा अच्छे दिन आएंगे, ठीक है ना। हाँ, नवरात्र का वीडियो हमारा आने वाला है, आप ज़रूर उसको देखिएगा और उसको भी आप अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। हाँ, जानकारियों से भरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज रुद्राभिषेक करने से लाभ होगा। रुद्राभिषेक अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। रुद्राभिषेक करना आपके लिए लाभदायक होगा। बस कामना मय कीजिएगा, निष्काम वाला नहीं करना। मैं तो भाई नहीं कहूँगा निष्काम वाला कीजिए, ऐसा कामना मय कीजिए, मांगते रहिए, क्योंकि खजाने वाले के पास भरा तो खूब सारा खजाना है, मगर जब आप मांगोगे ही नहीं तो देगा क्या वो। मांगते रहिए। और कभी कभी बिन मांगे मोती मिल जाते हैं, मैंने ये भी माना, लेकिन मांगना तो ज़रूरी है भाई। क्योंकि माँ के सामने जब बच्चा रोएगा तभी तो माँ दूध पिलाएगी ना, ठीक है नहीं। आप इस बात को मानते होंगे और बस उसी सिद्धांत पर आधारित है ये सिस्टम कि मांगिए, बिल्कुल मांगिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज स्वर्ण और वाहन आदि खरीदने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, ठीक है। तो आज ये कार्य नहीं हो सकता है। अब आइए हम लोग आ गए हैं अपने मास्टर की सबसे प्यारे सेगमेंट आपकी। तो इस मास्टर की में आपको जो लाभ मिले वो हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए मास्टर की प्रारंभ करते हैं। आज की मास्टर की में आपको करना सिर्फ इतना है, गाय को यानी काऊ को पालक खिलानी, स्पिनिच जो बोलते हैं इसको, वह आपको खिलाना है। कैसे खिलाना है, या हरा चारा भी खिला सकते हैं। खिलाने का तरीका ग्रीन ग्रास जिसको बोलते हैं वो खिला सकते हैं। कैसे खिलाना है, खिलाने का तरीका यह है कि आप घर से अपने 1 चुटकी आटा ले लीजिएगा या 1 मुट्ठी आटा ले सकते हैं, ठीक।
आप दोनों में से कोई भी एक चीज़, चुटकी भी ले सकते हैं, मुट्ठी भी ले सकते हैं, दोनों आपके ऊपर छोड़ दिया। चलो अब क्या करना है, अब उस जो भी पालक है उस पालक को आप पालक के ऊपर उस आटे को बुरक दीजिए। थोड़ी सी हल्की सी गीली कर लेंगे पालक, और तो उसमें आराम से वो आटा चपक जाएगा खूब बढ़िया तरीके से। ठीक, अब उसको आप गाय को अपनी मनोकामना कहते हुए खिलाना है। ओके, इतना छोटा सा कर। और अगर आपने हरा चारा खिलाया तो हरे चारे में आप भी वही ग्रीन टॉस में मिला दीजिए इसको अच्छे से, आटे को अपने, और मिला करके भी अपनी मनोकामना कहते हुए ही भाई खिला दीजिए। ये काम सुबह सुबह करना है, नहाने के बाद करना है, और आज के लिए ही है ये। हम आपको रोज़ाना के लिए 1 मास्टर की देते हैं, रोज़ के लिए 1 मास्टर की, आज के दिन भर को अच्छा करने के लिए। आज के लिए ही जो भी मांगना उस गाय से, उस गाय माता से जो भी मांगना, तो आज के लिए मांगना है, आज आपको जो चाहिए, और उसमें कितनी सफलता मिली आपको वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब स्नान दान के बारे में बात करते हैं कि आज स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या है। तो आज के दिन पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है, तो आप अगर चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं आज के दिन। यह जो व्यवस्था है यह बनाई गई है, और हमारा जो भारतीय संस्कृति है ये बड़ी ही अनोखी संस्कृति है, और इसमें सभी के लिए सभी का ध्यान रखते हुए इस समष्टि की भावना के साथ ख्याल रखा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से मलमास समाप्त, मलमास जो है आज से समाप्त हो रहा है बिल्कुल, मतलब अब मलमास नहीं है। अब कल से जो है आपको मिलेगा क्या, नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। माता के नवरात्रि, ठीक है ना। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो आशा है कि आपने मलमास के नियमों का पालन किया होगा। पूर्ण श्रद्धा भाव से आपने अपने चित्त को ईश्वर में स्थापित किया होगा। आपने हमारे द्वारा अपलोड किए गए मलमास की कथाओं को भी श्रवण किया होगा। उन कथाओं से आपको क्या सीख मिली, उन कथाओं में आपने क्या पाया, वो कथाएं आपको कैसी लगी। अब ये कथाएं तो सतत रहेंगी, और युगों युगों तक आप इसका श्रवण कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं इन कथाओं में, ठीक है। इन कथाओं में आप भाव विभोर हो सकते हैं, ईश्वर की उस महती अनुकंपा में आप खो सकते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर एक से एक बड़े बड़े धुरंधर योद्धा भी आए, और इस पृथ्वी पर जो है देवता भी आए और असुर भी आए इसी पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो वीर भोग्या वसुंधरा इस धरती पर हमारा जन्म है। इसको आप मान के चलिए कि जहाँ कहीं भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, उस कोने में भी आपके ज़रूर से ज़रूर उन महान लोगों के कदम ज़रूर पड़े होंगे, इसमें कोई शक या संशय मत मानिएगा। तो इस पृथ्वी को आप अपनी माता मान करके जो है पूजन जरूर करते रहिएगा। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आपने अपना चित्त अगर मलमास के नियमों में धारण किया है, करवाया है, तो बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर के निमित्त कुछ भी किया जाए वो बड़ा ही अनोखा होता है, ठीक है ना। करते रहिए। आगे बात करेंगे हम लोग अभिजीत आदि मुहूर्तों की। तो अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज 11:20 से प्रारंभ होगा और 12:05 तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त 7:25 से प्रारंभ होगा और 8:50 तक रहेगा। राहु काल 10:15 से प्रारंभ होगा सुबह और 12 बजे तक रहने वाला है। देखिए अभिजीत मुहूर्त और राहु काल में एक साथ कुछ मिल रहा है, 5 मिनट का केवल अंतर मिल रहा है, इसलिए अभिजीत मुहूर्त का आज जो है जो भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं वो मत कीजिएगा। आज राहु काल का जो है व्यवस्था ज़्यादा प्रबल हो जाती है, इसलिए मैं कहूँगा कि आज जो है आप गुलिक मुहूर्त का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी और कोई मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग मत कीजिएगा। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा का रहेगा। देखिए इसलिए राहु काल और अभिजीत हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि बाद में हमारे पर प्रश्न आएगा कि भाई गुरुजी ये आपने क्या कह दिया, आपने तो अभिजीत मुहूर्त और राहु काल आ चुका है प्रश्न मेरे पास पहले भी, तो मैंने अभी स्पष्ट कर दिया। और जब भी आगे ऐसा कुछ हो, क्योंकि बताना मेरा फ़र्ज़ है कि बता तो मैं रहा हूँ आपको, लेकिन उसको आप मान लीजिएगा कि वो अभिजीत मुहूर्त काम नहीं करेगा, या जितना समय मिल रहा है 5 मिनट में आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं खास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो कितना लाभदायक लगा, क्या नई जानकारी आपको मिली जो आपको पहले से नहीं पता थी, यह बातें सब कमेंट में हमारे साथ लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी लाभान्वित हो। वीडियो देखो, हमने आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई है जो हवाई हो, किसी भी प्रकार से है, बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, करेंगे लाभ मिलेगा। आज के दिन की पर्टिकुलर डिवाइस है तो आपको लाभ मिलेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आज करेंगे तो फ्यूचर में भी लाभ मिलने की स्थितियां बनेंगी। जैसे हमने कपड़े के बारे में बताया, तो सनातन धर्मावलंबी जो मलमास के नियमों का पालन कर रहे हैं तो अभी आप ना लें, ठीक है। तो वो हमने पहले से ही एपिसोड में क्लियर कर रखा है, तो अब उसको बार बार कहना
तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो आप इस बात को, आप चूँकि हमसे जुड़े हुए हैं तो पूर्व के भी कुछ वीडियोस देख लिया करिए कभी कभी, तो उससे भी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी कुछ। क्योंकि देखिए कहते कहते कुछ बातें अचानक जो भरा है दिमाग में या मन में वो सब निकल आता है अपने आप, तो वो आपको सामने प्रेषित हो जाता है और हम भी उसको बिना रोक टोक के आपके लिए प्रेषित कर ही देते हैं, आपको सुनने को मिल जाता है वो चीज़ें। तो सुनते और सुनाते रहिए। चलिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर ऐसा लगा हो कि नहीं इसको शेयर भी करना चाहिए ताकि और भी लोग इसके लाभान्वित होने चाहिए इस कार्यक्रम से, तो बिल्कुल आप शेयर करिएगा, इससे भी आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। चलिए, अब इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सफल हों, सफलता प्राप्त करें, प्रेम से बोलिएगा क्या? जय माता दी।